अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, आप इसे सैम भी बोल सकते हैं। तो पूरा इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, इसके देखेंगे क्या-क्या इसका तरीकाकार क्या है, इसमें क्या ख़ास बातें हैं, एप्लीकेशन, रेज़ोल्यूशन और इसकी जो मैग्निफिकेशन है, वो सारे मामलात देखेंगे। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसे हम सैम बोलेंगे, बुनियादी तौर पे एक माइक्रोस्कोप है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह की है, जो आपका इमेज प्रोड्यूस करेगी सैंपल का। कैसे? यानी इलेक्ट्रॉन की बीम जब हम उस पर फोकस करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बीम उसे स्कैन करेगी। ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे सैंपल के एटम के साथ और वहां पे वेरियस सिग्नल पैदा होंगे जिनको हम डिटेक्ट करेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे सैंपल की सरफेस के बारे में और उसकी कंपोजिशन के बारे में। ये इलेक्ट्रॉन बीम आम तौर पे रास्टर स्कैन पैटर्न पे यानी हम स्कैन की जाती है। बीम की जो कंपोजिशन होती है और वो कंबाइंड सिग्नल होते हैं, उससे मिला के हम एक इमेज बना रहे होते हैं। अब सैम से हम हाई रेजोल्यूशन यानी 1 नैनोमीटर से बेहतर रेजोल्यूशन उठा सकते हैं। इसका जो प्रिसाइज कंट्रोल है यानी डिग्री ऑफ जो मैग्निफिकेशन है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे होते हैं लेंसेज की बजाय, वो बहुत अच्छा है। फिर जो स्पेसिमेन है आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो हाई वैक्यूम में, लो वैक्यूम में, वेट कंडीशन में। एक वाइड वैरायटी यानी आपके पास रेंज है जिसमें आप कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर, हर जगह पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सैम रिसर्चर्स को अलाउ करती है यानी वैरायटी ऑफ स्पेसिमेन, कोई फिक्स नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब आपके पास जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो एक बहुत बड़ा एरिया आपके लिए ओपन कर देती है मेडिकल और फिजिकल साइंस कम्युनिटी के लिए। तो बेसिक वन लाइनर अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल क्या है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगी सरफेस के स्पेसिमेन से, एटम से इंटरेक्शन होगी, वहां से सिग्नल आएंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की सूरत में, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की सूरत में, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की सूरत में, ल्यूमिनस एक्सरे की सूरत में, जिनमें इंफॉर्मेशन होगी सैंपल के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि सैम बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज करेगी सैंपल सरफेस का। उसकी डिटेल 1 से 5 नैनोमीटर में होगी जब हम प्राइमरी डिटेक्शन मोड में होंगे, यानी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेजिंग की सूरत में। अब ये कुछ लफ्ज आ रहे हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, बैक स्कैटर्ड, ये सारा डिटेल में समझते हैं। तो टाइप ऑफ सिग्नल, ये जो ऊपर नाम लिए मैंने, जब इलेक्ट्रॉन बीम हिट कर रही है सैंपल को तो वो पेनिट्रेट करेगी चंद माइक्रोन्स तक। डिपेंड करेगा हमने उसे कितनी वोल्टेज दी है, सैंपल की डेंसिटी कितनी है। तो ये जो सिग्नल प्रोड्यूस होंगे मैंने इनको नाम दिया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जिसे हम एससी बोलेंगे, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीएससी बोलेंगे, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं बैक स्कैटर्ड क्या है। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वो हैं जो टक्कर खा के वापस आ जाएंगे, यानी ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है जो सैंपल से इंटरेक्ट करते थे वही टक्कर खा के वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये इलास्टिक इंटरेक्शन में शुमार होगा। तो आपके पास ये ओरिजिनेट होंगे डीपर एरिया ऑफ सैंपल से। ठीक, अब आपके पास जो इंटेंसिटी है बीएससी सिग्नल की वो डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर ऑफ स्पेसिमन जिसको टक्कर लग रही है। जितना हैवी एलिमेंट होगा उतना स्ट्रांगली ये टक्कर खा के इनकी यानी तादाद उतनी ज्यादा होगी और आपके पास जितने यानी आप डिटेक्ट करेंगे कंट्रास्ट बिटवीन द एरिया ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के साथ। फिर आपके पास ये जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन है ये आपको इंफॉर्मेशन देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द सैंपल। अच्छा, अब जो दूसरा लफ्ज बोला था वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ये मुख्तलिफ हैं। ये वो हैं जो आपके पास सैंपल ऑफ एटम से आ रहे हैं। ठीक है, और ये इन इलास्टिक इंटरेक्शन की वजह से हैं। तो ये सरफेस रीजन से आमतौर पे आते हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सरफेस रीजन के साथ ही मैंने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन लिखा है, बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन नीचे से आ रहे हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करेंगे एंगल पे कि बीम किस एंगल से टक्कर मार रही है स्पेसिमन को। ठीक, और आपके पास स्पैनिंग जो स्कैन करेंगे सैंपल का, कलेक्ट करेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेशल डिटेक्टर की मदद से और एक इमेज आप डिस्प्ले करेंगे टोपोग्राफी का सरफेस जहाँ पे क्रिएट होगी। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बीम जब इनर्शिया इलेक्ट्रॉन को निकालेगी सैंपल से तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन उसको फिल करने जाएंगे, वो एनर्जी रिलीज करेंगे जो करेक्टरिस्टिक रीजन में आ जाएंगे, जिससे हम कंपोजिशन और अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन सैंपल निकालेंगे। अगर हम वर्किंग की बात करें तो आपके पास, अगर आप पहले तस्वीर देख लें, इलेक्ट्रॉन गन है, आपको इसमें कैथोड दिख रहा है, एनोड दिख रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम है, कंडेंसर लेंस है।
इसके बाद स्कैनिंग कॉइल्स हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। इससे ज्यादा बेहतर तस्वीर आप इससे शुमार कर लें। इलेक्ट्रॉन गन है, आपके पास एनोड है स्पीड बढ़ाने के लिए, मैग्नेटिक लेंस है फोकसिंग करने के लिए। अब ये स्कैनिंग कॉइल्स हैं जो आपके पास, जिसको आपने स्कैनर से जोड़ा हुआ है। ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने वाला डिटेक्टर है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने वाला डिटेक्टर है, ये वो स्पेसिमन है। ठीक है, तो ओवरऑल एक रिव्यू अब आपके ज़हन में से बन गया है। तो अब हम इसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन निकला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से, आपने उसे टंगस्टन फिलामेंट लैंप से प्लेस किया था और टॉप ऑफ द कॉलम जैसे आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए थर्मल एनर्जी से, अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सोर्स आपने इनको मूव किया फास्ट मोशन एनोड की वजह से, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उनको धकेलेगा आगे। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ये एक्टिवेट करेगा मिशन ऑफ प्राइमरी, जिससे हम कहेंगे स्कैटर्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी लेवल पे होंगे, और फिर बाद में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी लेवल पे होंगे स्पेसिमन सरफेस पे। तो दो तरह की एक्टिवेशन की इसने। तो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्ट कर रही है स्पेसिमन से, ये सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है जो हमें इंफॉर्मेशन देगा सरफेस और कंपोजिशन के बारे में। स्पेसिमन को तैयार करने की कोई खास इसमें वो जरूरत नहीं होती इस सैम के अंदर। ठीक है, क्यों, आप इवन यानी एयर ड्राइड भी आप यूज कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल, आपके पास डिहाइड्रेशन और ड्रायर इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द सेल। ठीक है, तो आपके पास ताकि सेल कोलैप्स ना हो जाए जब आप उन्हें हाई वैक्यूम के अंदर प्रोसेस करते हैं। तो इसका मतलब कि आपको वहां पे एयर ड्रायर यानी मुकम्मल ड्रायर चाहिए होते हैं सरफेस। अब आपके पास जो सैंपल है आप उसे रख देते हैं, कोट कर देते हैं थिन लेयर ऑफ द हैवी मेटल एलिमेंट, ताकि आप अलाउ करें स्पेशल स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सरफेस स्पेसिमेन, ताकि बेहतर इमेज आ सके क्लैरिटी के साथ। अब आपके पास होता क्या है कि ये जो माइक्रोस्कोप है जो आपके पास टेपिंग करेगी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बैक एंड फोर्थ होंगे तीन सेक्शन में, यानी जब इलेक्ट्रॉन रीच करेगा स्पेसिमन तो सरफेस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जत्था निकलेगा जिसे हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आप उनको ट्रैप कर लेंगे एक स्पेशल डिटेक्टर ऑपरेटर्स में, जैसे ये साथ में आप दिख रहे हैं। फिर ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रीच करते हैं डिटेक्टर तक, और वहां पे डिटेक्टर के अंदर क्या है वो एक अलग कहानी है। वहां पे एक सिंटिलेटर है, सिंटिलेटर कह लो तो ल्यूमिनस मटेरियल है जो आपके पास फ्लोरिसेंस पैदा करेगा जब उस पर कोई चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब टक्कर मारेगा। तो ये जो लाइट पैदा हुई है ये आपके पास फ्लैश ऑफ लाइट, आप इसे करंट में ले जाते हैं किसकी मदद से, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की मदद से, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वहां पे। तो ये सिग्नल आप जाता है कहाँ तक, कैथोड रे ट्यूब तक, वहां पे आपके पास एक इमेज बनता है बिल्कुल वैसे जैसे टेलीविजन पे स्क्रीन बनती है। अच्छा, तो ये क्वांटिटी ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है जो डिटेक्टर में गए, ये आपके पास नेचर ऑफ स्पेसिमन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी आपने जो सरफेस से उठाए हैं हाई यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जब डिटेक्टर में जाएंगे तो डिप्रेस सरफेस से चंद इलेक्ट्रॉन होंगे जो सरफेस तक पहुंचे, तो चंद इलेक्ट्रॉन आपके पास डिटेक्टर में दाखिल होंगे। तो इसका मतलब रेज सरफेस ज्यादा ब्राइटर आएंगी और जो डिप्रेस सरफेस है वो डार्क आएंगी। अब अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो सैम है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं 6 ऑर्डर मैग्नीट्यूड यानी 10 से 5 लाख टाइम्स, यानी ऑप्टिकल और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह नहीं है जिसमें मैग्निफिकेशन आपके पास पावर ऑफ लेंस पे डिपेंड कर रही होती है, इसमें ऐसा नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे कंडेंसर है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपने लगाए हुए हैं, तो उनका फंक्शन होता है बीम को फोकस करना स्पॉट पे, और आपके पास यानी इमेज पे नहीं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गन बीम जनरेट कर रही है उसका बहुत छोटा डायमीटर होगा। अब आपके पास इन प्रिंसिपल यानी आप उसे विदाउट कंडेंसर या ऑब्जेक्टिव लेंस आप उसे ले जा सकते हैं ताकि आप हाई यूज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन की बात करें तो डिफरेंट जो सैम्स हैं मुख्तलिफ तरह की, उनकी जो रेजोल्यूशन है वो 1 नैनो से 20 नैनो के बीच में लाई कर रही होती है। आपका सैम डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ डायमीटर इलेक्ट्रॉन स्पॉट पे जो टर्न कर देता है किसकी वजह से होता है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी वेव छोटी होगी आपके पास उतनी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम जो प्रोड्यूस करता है स्कैनिंग बीम को, यानी जो आपका वो डिटेक्टर होता है, रेजोल्यूशन जो है वो आपकी लिमिट हो जाती है साइज ऑफ इंटरेक्शन वॉल्यूम से। ये बड़ी अहम बात है कि अगर वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन जो इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन बीम के साथ उसके जो वॉल्यूम के साथ, तो स्पॉट साइज दोनों आपके पास यानी लार्ज कंपैरिजन डिस्टेंस होता है एटम के लिहाज से। तो रेजोल्यूशन ऑफ सैम जो होती है नॉट हाई एनफ टू इंडिविजुअल एटम, यानी इंडिविजुअल जितनी दूरी है उससे तो ज्यादा हाई नहीं होती। इसका मतलब है कि आपके पास जो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं वो सैम में नहीं देख सकते। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल यूजेस में आता है जिसमें जेनेटिक्स है, फोरेंसिक है,
फिजियोलॉजिकल सैंपलिंग भी हम इसकी मदद से चेक करते हैं, मेडिकल साइंसेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये आपके पास क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, हैंड राइटिंग और प्रिंट के जब आप एग्जामिन करते हैं, जिसे हम फोरेंसिक में बात कर रहे थे। फिर आपके पास ये जो फिलामेंट बल्ब है ट्रैफिक एक्सीडेंट साइट्स पे, उसको एनालाइज करने में काम आती है। फिर आपके पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो चीजें आती हैं उसको स्टडी करने के काम आती है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग में सॉइल क्वालिटी को चेक करने में काम आती है। फिर आपके पास नैनो वायर्स के अंदर जो फैब्रिकेशन मेथड्स हैं उसकी डेवलपमेंट में काम आती है। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।